Subscribe now and press the bell icon. हेलो बच्चों, तो आज अपन बेटा बात करते हैं 12th क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा आधुनिक भौतिकी। तो अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स में आपके एनसीईआरटी में 3 चैप्टर को मिला के बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। जो पहला चैप्टर आता है इसके अंदर वो आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सेकंड आता है बेटा एटम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। और थर्ड आता है बेटा आपका न्यूक्लियाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक, और इसको कोचिंग में न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी पढ़ाया जाता है। अब जो आपका पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो इसमें सर जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक डिलीट हुआ है या कोई टॉपिक ऐड हुआ है, इसी को लेकर अपन बात करते हैं। तो बेटा जो इसके अंदर पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन वाला, वो एज इट इज दे रखा है। इसमें कुछ भी डिलीशन या एडिशन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन एमिशन मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन वाला टॉपिक भी आपका एज इट इज दे रखा है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला टॉपिक भी आपका बेटा एज इट इज दे रखा है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, ये वाला टॉपिक भी आपका एज इट इज दे रखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का तरंग सिद्धांत वाला टॉपिक भी आपका एज इट इज दे रखा है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन यानी कि जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और विकिरण का ऊर्जा क्वांटम है, ये वाला भी बेटा आपका एज इट इज दे रखा है। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि द फोटोन, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति, फोटोन, ये वाला जो टॉपिक है वो भी इस चैप्टर में एज इट इज दे रखा है। तो सर क्या कुछ टॉपिक जो न्यू सिलेबस आया है एनएमसी के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ डिलीशन हुआ है? हाँ बेटा, कुछ टॉपिक डिलीशन जरूर हुए। पहले एनसीईआरटी में एक दे रखा था बेटा वेव नेचर ऑफ मैटर, वो टॉपिक इस चैप्टर में से बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो आपका फोटो सेल था पहले इस चैप्टर के अंदर टॉपिक दे रखा था, ये वाला भी बिल्कुल हटा दिया गया है। डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, वो भी आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। जो ये डिलीशन वाले टॉपिक है बेटा, ये आपका सीबीएसई बोर्ड, जेईई मेंस और नीट और भी अदर स्टेट के बोर्ड है, उनमें से डिलीट कर दिए गए हैं। उन सब में ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में हटा दिए गए हैं, तो किसी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अब अपन जो अपना सेकंड चैप्टर है एटम, उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो आपका इसके अंदर इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है बेटा एज इट इज है। एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन और रदरफोर्ड मॉडल वाला जो टॉपिक है, ये भी बेटा आपका एज इट इज है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि परमाणुीय स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है, वो भी आपका एज इट इज है। और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है वो भी बेटा आपका एज इट इज है। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है, ये भी एज इट इज है। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण, ये वाला टॉपिक भी बेटा आपका एज इट इज है। तो सर इसमें कुछ डिलीट हुए हैं क्या टॉपिक एटॉमिक में? एटॉमिक में एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है और ना ही एक भी टॉपिक ऐड हुआ है। और एक बात मैं ये आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास में जो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, सेम एज इट इज वही एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका फिजिक्स में 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में है। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के तीसरे चैप्टर की, न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से इसको पढ़ाते हैं कोचिंगों में, और एनसीईआरटी में न्यूक्लियर यानी कि नाभिक के नाम से दे रखा है। अब जो इसमें भी इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है एज इट इज है। एटॉमिक मासेज एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि परमाणु द्रव्यमान तथा नाभिक की संरचना वाला जो टॉपिक है बेटा एज इट इज है। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक के आकार वाला टॉपिक है, वो भी एज इट इज है। मास, एनर्जी एंड न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी यानी कि नाभिक के बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो भी आपका एज इट इज है। न्यूक्लियर फोर्स यानी कि जो नाभिक के बल वाला टॉपिक है वो भी आपका एज इट इज है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता वाला जो टॉपिक है वो भी बेटा आपका एज इट इज है। कोचिंग में इसको रेडियो एक्टिविटी एक अलग चैप्टर के नाम से भी पढ़ाया जाता है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिक की ऊर्जा वाला टॉपिक है, ये भी आपका एज इट इज है। अब सर इसमें जो न्यूक्लियर
या न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है इसमें कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है? ऐड बिल्कुल नहीं हुआ है, जो पुराने हैं वही हैं। क्या इसमें कुछ नया टॉपिक डिलीट हुआ है या पुराना टॉपिक कुछ डिलीट हुआ है? बिल्कुल कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है बेटा इसके अंदर, ना ही कुछ ऐड हुआ है। जो पुराना था वो एज इट इज है। अब बेटा अगर अपन बात करें कि जो आपका किसी भी एग्ज़ाम को लेकर मॉडर्न फिजिक्स में बेटा 5 से 7 जो क्वेश्चन हैं वो पर ईयर आते हैं। आई बात समझ, फिक्स से आते ही आते हैं। तो हर एग्ज़ाम चाहे नीट हो, चाहे आपका बेटा जेई मेंस हो, चाहे आपका CUT हो, या चाहे आपका कोई भी CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड हो, आई बात समझ में। तो इन सब के लिए ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला टॉपिक है बेटा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।